जंगल में रात अगर खुली छत के नीचे गुजारनी पड़े तो इससे बड़ा डर कुछ हो ही नहीं सकता। सूर्यास्त के बाद थके हारे जब हम रात में रुकने के लिए आश्रम पहुँचे तो वहाँ ताला लगा हुआ था। अब इस अननोन जगह पर जाएं कहाँ, जहाँ दूर दूर तक इंसान ही नहीं है, पर फिर भी एक उम्मीद बनी हुई थी, कुछ न कुछ तो हो ही जाएगा। आज है नर्मदा यात्रा का मेरा दूसरा दिन। अब समझ आया कि क्यों नर्मदा यात्रा सरप्राइज से भरी हुई है। अब सांझ हो गई है, सूरज हो चुका है और अभी रास्ते का कुछ पता नहीं कहाँ ले जा रहा है हमें, कुछ रुकने का भी नहीं समझ आ रहा है, पर ठीक है, भरोसा है। अगर इतना कर रहे हैं तो भरोसा रखना पड़ेगा। नर्मदे हर। सनसेट ऑलमोस्ट होने वाला था, ना ही तो रुकने का ठिकाना था और ना ही ये रास्ता खत्म होने का नाम ले रहा था। ऐसे पेड़ों से ढके हुए रास्ते अक्सर मैंने मध्य प्रदेश में देखे, जो गर्मियों में किसी स्वर्ग के समान है। अंधेरा होने से पहले एक उम्मीद दिखी, एक मंदिर, पर वहाँ पे लोग था। पर इस मंदिर की क्या लोकेशन थी, जंगल, घाट का किनारा, बहती हुई नदी, पर शायद रुकना किस्मत में ही नहीं था। और तभी इतने अंधेरे में दो देवदूत पता नहीं कहाँ से आ गए और मुझे पहचान लिया। पता चला कि टाउन यहाँ से मात्र 2-3 किलोमीटर पर है। इंतजार किया, फिर वहाँ से जाना ही सही समझा। अंधेरे की वजह से बाइक की थोड़ी हेल्प ले ली। यहाँ आकर पहले नर्मदा परिक्रमा कर चुके लोगों ने बताया कलरफुल कपड़ों को अवॉइड करके सिर्फ सफेद कपड़ों में परिक्रमा करनी चाहिए। इसका रीजन जो मुझे लगा कि हजारों की भीड़ में परिक्रमा वासियों की पहचान जरूरी है। और जैसे कि मैंने बताया कि मैं पैसे लेकर यात्रा नहीं कर रही हूँ, तो कपड़े खरीदना पॉसिबल नहीं था। और शायद इन सफेद कपड़ों की दान के बाद रियलाइज हुआ कि क्यों पैसे जरूरी नहीं है इस यात्रा में। आज मेरा रात्रि का विश्राम है एक मिट्टी के मकान में, जहाँ पर खाना खुद चूल्हे पर पकाना पड़ेगा। मैं बहुत ज्यादा थकी हुई थी तो खाना बनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सोचा कि शायद आज भूखे सोना पड़ेगा, सुबह देखते हैं। पर इतनी हेल्प हम लोगों से पहले ही नहीं पचाई जा रही थी कि वो फिर से अपने अपने घर से हमारे लिए खाना लेकर आ गए। हम दोनों ने मस्त खाया पिया, फिर मिलकर कपड़े धोए क्योंकि कल से यही पहनने। और यहीं पर मुझे एक और नर्मदा यात्री मिले। पैरों में इतना दर्द था कि सही से नींद भी नहीं आ रही थी और सर्दी तो थी भयानक।